गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज राजेश। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ सेंसेक्स। सेंसेक्स क्या है और सेंसेक्स में हम ऑप्शन की ट्रेडिंग किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम निफ्टी में ट्रेड करते हैं, बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, ऑप्शन की ट्रेडिंग करते हैं, सेम यहाँ पर देखिए सेंसेक्स की भी ट्रेडिंग होती है। मेरे को कई मैसेज आए थे जिसमें लोगों ने पूछा कि सेंसेक्स को हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, क्या एक्सपायरी होती है या फिर उसमें वॉल्यूम किस तरीके से होता है। तो वो सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में सारी कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा ताकि आप भी सेंसेक्स में अच्छी ट्रेडिंग कर पाएं और सेंसेक्स से अच्छे पैसे बना पाएं। देखिए, जैसे हमारे पास थर्सडे के दिन हमारे पास निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है, सेम उसी तरह हमारे पास जो सेंसेक्स है वो हमारे पास फ्राइडे को एक्सपायरी होती है। अब देखिए, जो निफ्टी है और बैंक निफ्टी है ये है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इंस्ट्रूमेंट हैं, ये इसके प्रोडक्ट हैं, मतलब एनएससी के प्रोडक्ट हैं। और जो सेंसेक्स है वो बीएससी का प्रोडक्ट है। बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, अब बीएससी है क्या? बीएससी एक एक्सचेंज है, जैसे हमारे पास एनएससी एक एक्सचेंज है वैसे एक बीएससी एक्सचेंज है। और जो बीएससी है वो एक्सचेंज हमारा एनएससी से पुराना है, मतलब सबसे पुराना हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था, उसके बाद ये एनएससी यहाँ पर बना है। ठीक है, सेंसेक्स को समझते हैं कि सेंसेक्स क्या है। जैसे कि हम निफ्टी में देखते हैं कि निफ्टी में क्या होता है, निफ्टी में हमारे कंट्री की टॉप 50 कंपनियों को ऐड किया गया है। टॉप 50 कंपनियां यहाँ पर ट्रेड करती हैं और इसमें जो है मतलब कंटिन्यू प्राइस ऊपर नीचे, मतलब आपको पता ही है, आपने तो ट्रेडिंग की होगी, ऊपर नीचे होता है। जो अच्छा परफॉर्मेंस करती हैं वो निफ्टी 50 में रहती हैं और जिनका परफॉर्मेंस वीक होता है, क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं कंटिन्यू स्टॉक्स के, तो वहां पर जिनका परफॉर्मेंस वीक होता है उसको निफ्टी 50 से बाहर कर दिया जाता है और अच्छी कंपनियां जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं उसको निफ्टी 50 के अंदर ले लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 50 स्टॉक है। अब निफ्टी बैंक में क्या होता है, निफ्टी बैंक में जो हमारा सारा बैंकिंग सिस्टम है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक बैंक, और एक्सिस, एसबीआई, और ये सारे बैंक इसमें निफ्टी बैंक में होते हैं। अब सेंसेक्स क्या है? सेंसेक्स एक 30 मतलब इसमें 30 कंपनीज का एक समझ लीजिए एक इंडेक्स है। निफ्टी भी इंडेक्स है, बैंक निफ्टी भी इंडेक्स है और सेंसेक्स भी इंडेक्स है। तो यहां पर 30 कंपनियां लिस्टेड हैं सेंसेक्स के अंदर। और सेंसेक्स हमारा जो है वो काफी पुराना है। ठीक है ना, अगर हमको इंटरनेशनल मार्केट में हमको देखना होता है तो सेंसेक्स को ही देखा जाता है। अगर मान लीजिए मैं अमेरिका में बैठा हूं या इंग्लैंड में बैठा हूं, ऑस्ट्रेलिया में बैठा हूं, तो वहां के लोग अगर बात करेंगे कि इंडियन मार्केट की, तो इंडियन मार्केट को निफ्टी 50 के बारे में बात नहीं करेंगे, निफ्टी 50 से प्रेडिक्ट नहीं करेंगे इंडियन मार्केट को, वो सेंसेक्स के से प्रेडिक्ट करेंगे इंडियन मार्केट ऊपर जा रही है, इकोनॉमी ऊपर है या नीचे है। तो सेंसेक्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, सेंसेक्स में देखिए अब थोड़े दिनों से मार्केट में अब यहां पर ऑप्शन ट्रेडिंग भी शुरू हो गई। बहुत अच्छा हमको ऑप्शन मिला है ट्रेड करने के लिए जो कि हमको बीएससी ने दिया है। अब देखिए मैं सेंसेक्स का आपको चार्ट दिखाता हूं। सेंसेक्स देखिए, जैसे हमारे पास निफ्टी चलती है, बैंक निफ्टी चलती है, सेम वहां पर सेंसेक्स में भी ट्रेडिंग होती है। अब जो मेरे पास यहाँ पर चार्ट लगा हुआ है, ये चार्ट है हमारा यहाँ पर डेली चार्ट। ठीक है, अब सेम जैसे कि हम निफ्टी में कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में कर सकते हैं, इसको हम 15 मिनट के चार्ट इस तरीके से हम देख सकते हैं, इसको हम यहाँ पर 5 मिनट का चार्ट इस तरीके से देख सकते हैं। जो चार्ट आपको जिस टाइम फ्रेम में देखना है आप सेम वहां पर चीजें देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो सेंसेक्स में लिस्टेड हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मैंने ये पूरा खोल लिया है, फायर्स का प्लेटफॉर्म है। फायर्स के प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो भी है ना, फायर्स का प्लेटफॉर्म एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आप शायद अपने शायद ट्रेड किया होगा, यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप की यहाँ पर फैसिलिटी होती है। ड्रैग एंड ड्रॉप में क्या होता है कि आप अपने प्राइस को ऊपर शिफ्ट कर सकते हो, नीचे कर सकते हो, ट्रेल कर सकते हो। ठीक है, अब मैं देखिए यहाँ पर जो है सारे इंडेक्स यहाँ पर लगे हुए हैं और इंडेक्स में यहाँ पर क्या खोल रहा हूँ, बीएससी सेंसेक्स। ठीक है, तो बीएससी सेंसेक्स मैंने यहाँ पर खोला। अब ये सारे लिस्टेड स्टॉक यहाँ पर आ गए। देखिए, ऐसा नहीं है कि मतलब निफ्टी 50 में अलग स्टॉक होंगे और यहाँ पर कुछ अलग होंगे, वो जो अगर उसमें है तो वो इसमें नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, कुछ स्टॉक इसमें है और उसमें भी है, दोनों सेम है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एशियन पेंट एनएससी में भी है, निफ्टी 50 में भी है, एक्सिस बैंक निफ्टी 50 में भी है, बजाज फिनसर्व निफ्टी 50 में भी है, बजाज फाइनेंस, भारतीय एयरटेल, एचसीएल टेक, एचडीएफसी बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब मे भी यहाँ से एचडीएफसी बैंक को शायद शिफ्ट कर दिया जाएगा। आईसीआईसी बैंक, इंडसइंड बैंक, इन्फोसिस, आईटीसी, कोटक बैंक, एलटी, एमएनएम, मारुति, नेस्ले, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, रिलायंस, एसबीआई, सन फार्मा, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टीसीएस, टेक महिंद्रा, टाइटन, अल्ट्राटेक और विप्रो, ये सारे जो है ये। अब देखिए ये सेंसेक्स चलता किस तरीके से है, जैसे जैसे ये स्टॉक मूवमेंट करेंगे उसी हिसाब से हमारा सेंसेक्स मूव करेगा। जैसे निफ्टी 50 में क्या होता है, 50 जो स्टॉक होते हैं, 50 स्टॉक की मूवमेंट के अकॉर्डिंग ही निफ्टी 50 की मूवमेंट होती है। बैंक निफ्टी कैसे करता है, बैंक निफ्टी में भी जो सारे स्टॉक हैं उन स्टॉक की मूवमेंट के अकॉर्डिंग ही जो इंस्ट्रूमेंट है उन इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग ही
बैंक निफ्टी की जो है मूवमेंट होती है। तो बस यहाँ पर मेन चीज क्या देखनी होती है कि यहाँ पर सबसे हैवी वेट स्टॉक कौन सा है, मतलब हाई वेटेज स्टॉक कौन सा है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में जो हाईएस्ट वेटेज स्टॉक है वो है एचडीएफसी बैंक। अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो वहां पर हाईएस्ट वेटेज स्टॉक है हमारे पास रिलायंस, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें सेंसेक्स की तो सेंसेक्स में भी रिलायंस ही है, ठीक है। तो यहाँ पर रिलायंस जिस तरीके से मूव करेगा मोस्ट ऑफ द टाइम सेंसेक्स उसी डायरेक्शन में मूव करता है। अब देखिए, अब यहाँ पर आप ट्रेड किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए, जो सेंसेक्स का जो ऑप्शन ट्रेडिंग है ये सभी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है, मतलब फायर्स पे भी अभी नहीं है, फायर्स पे अभी आने वाला है, धन पर भी नहीं है, अलायंस ब्लू में भी नहीं है, एंजल ब्रोकिंग में भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटी ज़ेरोधा ही प्रोवाइड कर रहा है फिलहाल के टाइम में। मे बी नेक्स्ट मंथ से सारे ब्रोकर को ये फैसिलिटी मिल जाएगी। उनका जो भी मतलब इन्होंने मतलब समझ लीजिए उनको एक ऑर्डर मिल जाएगा, मतलब एनएससी की तरफ से या सेबी की तरफ से। फिलहाल अभी ज़ेरोधा में ट्रेड हो रहा है। तो अगर आप कहीं और जाकर के अगर ऑप्शन की ट्रेडिंग करना चाहें सेंसेक्स में तो नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए भी देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपका बीएफओ मतलब कि हमारा बी से बीएससी हो गया, एफ से हो गया एफएनओ, एक होता है एनएफओ, एक होता है बीएफओ। अगर आपका बीएफओ एक्टिवेट नहीं है तो आपको सबसे पहले बीएफओ एक्टिवेट कराना पड़ेगा अपने ब्रोकर के थ्रू। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट जमा करनी पड़ेगी या फिर अपना आईटीआर अपना देना पड़ेगा। तो ये चीज आप देख लीजिएगा आपका एक्टिवेट है या नहीं है। सेगमेंट एक्टिवेट नहीं है तो भी आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए सेगमेंट एक्टिवेट कराना पड़ेगा। अब देखिए, अब जैसे कि मैं यहाँ पर आपको सेंसेक्स में दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे को यहाँ पर लग रहा है कि मार्केट का ये सपोर्ट एरिया है और ये सपोर्ट एरिया की मार्केट जब भी दोबारा रिटर्न करके आएगी तो मैं यहाँ पर शॉर्ट बनाऊंगा, ठीक है ना। ये एरिया जो था मेरे पास सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट एरिया यहाँ पर रेजिस्टेंस बनेगा, मतलब ऐसा मेरा एक प्लान है। मतलब मैं आपको कोई टिप नहीं दे रहा हूँ, ये मैं एक चीज वैसे एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। अभी लेवल कौन सा है, मैं ये लेवल देख रहा हूँ कि ये 65,500 का लेवल है। अब मुझे जो ट्रेड करना है वो एटीएम में ही करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर जाऊंगा और यहाँ पर मेरे को सेंसेक्स पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, आपका टाइम बचेगा। SEN लिख दीजिए, सिर्फ SEN लिख करके 65,500 इतना लिख दीजिए। सेंसेक्स 65,500। अभी आप सेंसेक्स लिखेंगे फिर 65,500 लिखेंगे फिर कॉल लिखेंगे तो आपका काफी टाइम निकल जाएगा। और वहां पर क्योंकि आपको पता है कि ऑप्शन की मूवमेंट बहुत फास्ट होती है तो इतना टाइम आपके पास नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, सिर्फ SEN सेन लिखा और 65,500। अब यहाँ पर CEPE कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर CE भी आ जाएगा और PE भी आ जाएगा। अब समझ लीजिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि मार्केट की मूवमेंट नीचे की तरफ होगी तो मैं यहाँ पर 65,500 की पुट को मैंने यहाँ पर क्या किया, ऐड कर लिया। अब मुझे जो बाइंग करनी है मैं यहाँ पर बाइंग के बटन पे जाऊंगा या सेल के बटन पे जाऊंगा, जो भी मुझे करना है मैं यहाँ से अपने एक्शन ले सकता हूँ, जैसे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में करते हैं। दूसरी चीज बता दूं कि इसका लॉट साइज क्या होता है। जैसे कि हमारे पास निफ्टी 50 में लॉट साइज 50 का है, ठीक है, और हमारे पास बैंक निफ्टी में 25 का है, और यहाँ पर सेंसेक्स जो है इसका लॉट साइज है सिर्फ और सिर्फ 10 का। मतलब क्या है, देखिए एक नए ट्रेडर के लिए, एक बिगिनर ट्रेडर के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मतलब वो एक छोटे अमाउंट से ट्रेड कर सकता है और यहाँ पर उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होगा। जैसे समझ लीजिए आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, वहाँ पे वॉलिटिलिटी बहुत होती है। आपने समझ लीजिए 210 पे बाय किया और इमीडिएटली प्राइस 200 पे आ गया तो आपका 250 रुपये चले गया। वहाँ पर आपको सीखने के लिए 250 रुपये देना पड़ गया, प्लस 40 रुपये प्लस टैक्सेस अलग से देना पड़ गया, मतलब 300-350 रुपये आपका पड़ गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए अगर मैं बाय करने जा रहा हूँ तो यहाँ पर लॉट साइज जो निकल के आ रहा है वो 10 का निकल के आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर प्राइस आप कोई भी प्राइस सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर एटीएम किया है, आप ओटीएम में जाकर भी ट्रेड कर सकते हैं। अब ये पूरे ट्रेड के लिए मुझे कितना पैसा देना पड़ रहा है, सिर्फ 4320 रुपये। अब ये तो मैंने एटीएम सेलेक्ट किया था, अब मैं थोड़ा सा बाहर जाके दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए मैंने अगेन लिखा सेन और यहाँ पर लिखा मैंने 65,000 की पुट, ठीक है, 65,000 इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ पर पुट को मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया, क्यों, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ आएगी। अब मैंने यहाँ पर बाय पे क्लिक किया। अब यहाँ पर देखिए मार्केट कर लीजिए। एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो ऑर्डर आपको मिलेगा वो लिमिट ऑर्डर ही मिलेगा, यहाँ पर मार्केट ऑर्डर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ऐसा ना हो कि मार्केट चल रही हो और इमीडिएटली आपने मार्केट ऑर्डर लगा के प्लेस कर दिया, कैंडल भी नीचे चलेगी, आपका ऑर्डर भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो यहाँ पर आपको जो ट्रेड करना पड़ेगा वो लिमिट ऑर्डर में ही ट्रेड करना पड़ेगा। मतलब आपको बताना पड़ेगा सेंसेक्स को कि आप किस प्राइस पर बाय करना चाहते हो, ऊपर के प्राइस पे बाय करना चाहते हो या नीचे के प्राइस पे बाय करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिमिट यहाँ पर कर दिया और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरे को 150 की प्राइस पर चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मुझे कितना देना पड़ रहा है ऑप्शन की ट्रेडिंग करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपये।
15 अभी तो ये फिर भी अभी ज़्यादा है। जब आप एक्सपायरी वाले दिन जाएंगे तो वहां पर आपको 30 रुपये 40 रुपये इतना मिलता है। मतलब वहां पर आप 300 रुपये से लेकर के 400 रुपये तक में वहां पर आराम से ट्रेड कर सकते हैं। ऐसा मत सोचिए कि अगर आपके अकाउंट में 500 रुपये है तो आप ऑप्शन की ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। आप सीखने के पर्पज से आ रहे हैं तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं मैं 500 को 5000 बना लूंगा, उस पर्पज से मत आइएगा, क्योंकि उस पर्पज से अगर आप आएंगे तो कभी भी वैसे नहीं बना पाएंगे। स्टार्टिंग में सीखिए, जितना हो सकता है उतना सीखिए, ठीक है। तो ये उनके लिए है जिनके पास बहुत थोड़े पैसे हैं, 500 रुपये हैं अकाउंट में, मतलब पैसे तो हैं लेकिन अकाउंट में 500 रुपये हैं, वो सीखना चाहते हैं। तो क्या किया मैंने, यहाँ पर देखिए 10 का लॉट साइज है और यहाँ पर 150, मैंने 150 के प्राइस पे मैंने फिल कर दिया। 1500 रुपये में मैं यहाँ पर बाय कर सकता हूँ और यहाँ पर मैं ऑर्डर प्लेस कर दूंगा तो मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। फिलहाल मार्केट अभी बंद है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप क्वांटिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो क्वांटिटी को आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो फ्रीज क्वांटिटी है वो है ऑलमोस्ट 1800 क्वांटिटी, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर 1000 क्वांटिटी है, इसकी 1000 क्वांटिटी है, सेंसेक्स की बात कर रहे हैं ना हम। 1000 क्वांटिटी है, मतलब आप 1000 क्वांटिटी तक का एक ऑर्डर लगा सकते हैं। हाँ, अगर आपको क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए तो आपने कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पर आइसबर्ग में चले जाओ और यहाँ पर आप 10,000 क्वांटिटी डाल दो और यहाँ पर लेग डाल 10 डाल दो, तो 1000 करके आपके 10 ऑर्डर यहाँ पर लग जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप बड़े आसान तरीके से आप सेंसेक्स में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। नो मैटर कि आपके पास पैसा कम है पैसा ज़्यादा है, बड़े आराम से आप सेंसेक्स में ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप मार्केट ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते हैं। आपको अगर यहाँ पर ऑर्डर लगाना है तो आपको लिमिट ऑर्डर में ही आपको बाय करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार हम इस तरीके की गलती कर जाते हैं और वहां से मार्केट मूवमेंट कर जाता है, ठीक है ना। मार्केट मूवमेंट करके आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए या फिर आपके प्राइस पर जाकर के प्राइस नीचे की तरफ आ गया, आप वहां पर भी कुछ नहीं कर सकते। सो लिमिट ऑर्डर में ट्रेड करिएगा। दूसरा, चेक कर लीजिएगा आपका ये सेगमेंट एक्टिव है कि नहीं है। तीसरा, सिर्फ ज़ेरोधा ही ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है फिलहाल अभी, और किसी ब्रोकर के पास नहीं है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी और कुछ सीखने को मिला होगा। मैं इसी तरह की नॉलेजेबल कंटेंट आगे भी लाता रहूंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।